कि अगर औरत इसके अंदर से गुजर जाए तो वो उसके प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। जहाँ की पिछले 4000 सालों से लगातार आग जल रही है। Here were three mountains burning mountains. That's why. वो लिखा हुआ है संस्कृत। यहाँ वो करते थे आग की पूजा। तो यहाँ गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है उन्होंने। फाइनली मुझे वो कमरा मिल गया था जिसके आगे की पंजाबी में लिखा हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है। तो आज मेरा है लास्ट डे अजरबैजान में। तो इस वक्त हूँ मैं बाकू में। तो कल भी टूर करके आया था, सीधा हॉस्टल आ गया था। तो आज मेरा चेकआउट था, इसलिए मैं अपना सारा सामान साथ लेके जा रहा हूँ ताकि मुझे वापस हॉस्टल लाना पड़े। उधर से ही मैं निकल जाऊँगा सीधा एयरपोर्ट के लिए। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे, यहाँ की वोल्केनो आग की जगह मड के हैं। ये सही सुना आपने, मड के वोल्केनो, मतलब उन ज्वालामुखी से कीचड़ निकलता है। और दूसरी बात, वहाँ एक ऐसा माउंटेन भी है जहाँ आग पिछले 4000 सालों से लगातार जल रही है। हाँ, पिछले 4000 सालों से लगातार वहाँ आग जल रही है। तो इसलिए अजरबैजान को लैंड ऑफ फायर भी कहते हैं। वैसे भी अजरबैजान का मीनिंग भी यही है। अजर का मतलब है आग और बैजान का मतलब है लैंड, आग की धरती। लैंड ऑफ फायर भी बोलते हैं। बत्ती रेड है, रुकना पड़ेगा। वो बत्ती होगी है ग्रीन। अभी हम निकलेंगे। तो खड़ा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन का वेट कर रहे हैं। मतलब वो टूर गाइड वाली गाड़ी नहीं आई है, टूर गाइड आ गया, गाड़ी नहीं आई है। तो स्ट्रीट पे खड़ा वेट कर रहा हूँ अभी मैं। देखता हूँ पीछे दुकान भी अगर कुछ खाने को मिला तो लूँगा। तो ये है हमारे दिन का पहला स्टॉप, जो कि एक मस्जिद है, बहुत ही पुरानी मस्जिद है। तो ये मेरे जो पीछे मॉस्क है, ये यहाँ की बहुत ही पॉपुलर मॉस्क है। तो जो इस्लाम धर्म में मतलब इनके प्रॉफिट थे मोहम्मद, जो उनकी लाइनेज में से किसी की मॉस्क है। तो यहाँ लोगों का मानना है कि अगर किसी औरत को बच्चा नहीं हो रहा तो वो यहाँ आके प्रे करती है तो उसको बच्चा हो जाता है। तो लास्ट टाइम भी मतलब इसीलिए बिलीव बना था क्योंकि एक औरत ने यहाँ आगे प्रे की थी और उसको बच्चा हो गया था। उसके बाद उसने बाकू सिटी से यहाँ तक ब्रिज बनाया था, रोड बनाया था। तो तब से ये बिलीव बना हुआ है कि यहाँ अगर किसी औरत को बच्चा नहीं हो रहा, यहाँ आके वो प्रे करती है, उसको बच्चा हो जाता है। बाकी बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है ये। तो ये हमारे दिन का पहला स्टॉप था। अभी आगे देखते हैं किधर जाएंगे। तो इस मॉस्क का नाम है बीबी हैबत मॉस्क, जो कि एक बहुत ही फेमस और हिस्टोरिक मॉस्क है बाकू में। तो ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट है, स्पेशली शिया मुस्लिम के लिए। सोवियत टाइम के दौरान 1936 में मॉस्क को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन बाद में अज़रबैजान की इंडिपेंडेंस के बाद इस मॉस्क को 1999 में दोबारा रीओपन किया गया, बिल्कुल पुराने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल ये मॉस्क सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि अज़रबैजान का इस्लामिक हेरिटेज और नेशनल प्राइड का एक ज़िंदा एग्ज़ाम्पल है। जो भी बाकू विज़िट करता है उसके लिए इस मॉस्क को देखना और समझना एक यादगार और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस होता है। तो इस मॉस्क की लोकेशन कैस्पियन सी के पास होने की वजह से यहाँ का व्यू भी काफ़ी पीसफुल और बढ़िया है। तो बस अभी हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, जो कि है मड वोल्केनो। तो इसके लिए हमने अलग से पे किया है क्योंकि हमारे टूर गाइड की कार इधर नहीं जा सकती थी। तो हमें अलग से कार लेके मड वोल्केनो देखने जाना पड़ा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मड वोल्केनो देखने, वोल्केनो। तो ये हमारी आज की सेकंड लोकेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया के 50% से ज़्यादा मड वोल्केनो यहीं पाई जाते हैं अज़रबैजान में, और इसको कैपिटल ऑफ मड वोल्केनो भी कहा जाता है। तो कुछ ऐसे दिखते हैं मड वोल्केनो पास से। तो गीली सी कीचड़ है, उसके अंदर से बबल निकलते हैं। तो कभी कभी तो ये बबल नॉर्मल स्पीड से निकलते हैं और कभी कभी बहुत ही फास्ट भी निकलते हैं। तो यहाँ टोटल 300 से 350 मड वोल्केनो हैं, जो कि देखने में तो एलियंस का घर लगते हैं, जहाँ ऐसा लगता है कि किसी चींटी ने बनाए हों। तो ये मड बिल्कुल ही ठंडी होती है, आप इसको हाथ भी लगा सकते हो, और कई लोग तो इसको स्किन पे भी अप्लाई करते हैं।
लेकिन हमारे टूर गाइड ने मना किया था, क्योंकि ये स्किन पे लगाने से आपको रैशेस हो सकते हैं या कोई एलर्जी हो सकती है। तो यहाँ इतनी ज़्यादा गैस होती है कि अगर आप इसके पास लाइटर जलाओगे तो वो आग लग जाएगी। तो यहाँ हमारा टूर गाइड आग जलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस जगह में 400 से ज़्यादा एक्टिव मड वल्केनो है। तो मड वल्केनो बनते हैं जैसे कि ज़मीन के नीचे पानी और जब मड मिक्स हो जाता है उसके बाद गैस की वजह से ये बाहर को आते हैं। तो बहुत ही अच्छा व्यू है, ऐसा लग रहा है किसी एलियन के वो रहने की जगह, एलियन का घर ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए हमने 15 मन्नत एक्स्ट्रा पे किए यहाँ आने के लिए, क्योंकि नॉर्मल कार इधर नहीं आ सकती, तो हमें 4x4 कार लेनी पड़ी। तो मड वल्केनो देखने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ हमारे तीसरे स्टॉप की तरफ, जो कि गुबुस्तान में है। ये मड वल्केनो भी गुबुस्तान में ही है। तो हम पहुँच चुके हैं हमारे तीसरे स्टॉप पे, गुबुस्तान। तो ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेयर साइट माना जाता है। तो अभी हम आए हैं एक और जगह, इसको गोबुस्तान बोलते हैं। तो ये पहले था मड वल्केनो, वो भी गुबुस्तान में ही है, ये जगह भी गुबुस्तान में ही है। तो यहाँ मतलब हज़ारों साल, 10,000 से 40,000 साल पहले की मतलब पत्थर पे की हुई क्राफ्टिंग मिल जाती है, यहाँ देखने को मिली है, वही देखने आए हैं हम। इसके लिए भी हमने एक्स्ट्रा पे की है 10 मन्नत, तो 15 मन्नत उधर पे की है मैंने। लेकिन बहुत ही प्यारा है व्यू, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा लग रहा है किसी और ही प्लेनेट पे आ गए हैं। अभी जाके देखेंगे ऊपर क्राफ्टिंग की हुई है जो पत्थरों पे, मतलब पहले के लोगों ने। तो इस जगह पे बहुत सारे इन्होंने पत्थरों पे खुदाई करके पुराना सारा लिखा हुआ है। हमारा टूर गाइड समझा रहा था, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है। लेकिन अच्छी जगह है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, तो अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो ये है बाहर जाने का रास्ता, बढ़िया है सारा, मुझे तो अच्छा लगा। तो एक ये पत्थर है, बोलते कि अगर औरत इसके अंदर से गुजर जाए तो उसके प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर लड़का गुजर जाए तो वो प्रेग्नेंट नहीं होता, बल्कि उसकी शादी हो जाती है। शादी मतलब फिक्स हो जाती है। वो हमारा टूर गाइड बोला मैं 3 बार इधर से गुजरा, लेकिन मैं अभी तक सिंगल हूँ, ये काम नहीं करता। तो वो जो अभी मैंने दिखाया, वो हमारे टूर गाइड ने बताया अगर लड़की उसके अंदर से गुजर जाए तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर लड़का गुजर जाए तो उसकी शादी फिक्स हो जाती है। लेकिन वो बोला काम नहीं करता, क्योंकि बोला मैं 3 बार ही गुजर चुका हूँ, अभी तक मैं सिंगल हूँ। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं इधर, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट हैं इधर इस टाइम। इंडियंस भी बहुत है, इसलिए मैं कम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मुझे बहुत वो आती है, शर्म आती है इंडियंस के सामने रिकॉर्डिंग करते हुए, पता नहीं क्यों। तो इधर भी बनाए गए हैं बहुत सारे चित्र पत्थरों पे, वो मतलब खुदे हुए हैं। ये 10,000 से 40,000 साल पुराने हैं। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा है, देखने को बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने को, घूमने को भी अच्छा है। आज तो मौसम भी ठीक है, लेकिन हवा ठंडी ठंडी चल रही है। तो यहाँ 6,000 से ज़्यादा ऐसे पत्थर हैं जिन पे रॉक क्रेविंग की गई है और जिन्हें पेट्रोग्लिफ्स भी कहा जाता है। और ये पेट्रोग्लिफ्स हमें ये दिखाते हैं कि इंसान सिर्फ सरवाइव नहीं करता था, बल्कि सोचता था, क्रिएट करता था और सेलिब्रेट भी करता था। ये जगह अज़रबैजान ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के लिए प्राइजलेस है। इस पूरे टूर में से मुझे जो चीज़ अच्छी लगी, जो पसंद आई, वो है ये पत्थर। ये दिखने में तो नॉर्मल पत्थर है, लेकिन ये एक साउंड बनाता है। पत्थर बहुत ही मोटा है, लेकिन साउंड बनाता है ये पत्थर, पता नहीं कैसे। तो इससे वो बजाते थे और डांस करते थे। इतना मोटा पत्थर है, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा साउंड कैसे आता है, बहुत ही स्ट्रेंज थिंग है। बस अभी ये टूर ख़त्म हो गया, अभी है लंच टाइम। लंच के बाद फिर एक दो और जगह बाकी हैं, वो जो मैंने आपको बताया। एक माउंटेन है जहाँ पिछले 4,000 सालों से आग जल रही है, और एक टेम्पल भी है। टेम्पल की खास बात है कि वहाँ आपको
लाइक इंडियन की लिखी हुई भाषा भी मिल जाएगी, उसमें से पंजाबी है और मोस्टली संस्कृत होगी, इसलिए मैं वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड हूँ उस मंदिर में। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो एक और ऐसा सेम पत्थर है ये वाला, इधर से भी साउंड निकलता है, लेकिन पत्थर काफ़ी मोटा है, फिर भी पता नहीं साउंड कैसे निकलता है। तो अभी हम आए हैं गुलिस्तान म्यूज़ियम देखने। ये म्यूज़ियम 2011 में यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे अलियव, उन्होंने बनाया था मे बी। हाँ, तो अभी जस्ट म्यूज़ियम देखेंगे क्या है अंदर क्या नहीं है। पहले भी मैं बहुत सारे ऐसे म्यूज़ियम में जा चुका हूँ। लेट्स सी, देखते हैं इधर क्या डिफरेंस है। तो ये भी इन्होंने बाहर झोपड़ियाँ जैसी बहुत बनाई हैं, बहुत सामान रखा है बाहर भी। अच्छा म्यूजियम है, बढ़िया है। वो सेम लाइक इजिप्ट की तरह है, सिविलाइजेशन दिखाई है, पुरानी चीज़ें रखी हैं। लेकिन अब तक जो मुझे सबसे म्यूजियम अच्छा लगा वो था वियतनाम का वो वॉर म्यूजियम, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मैंने बहुत मेहनत की है उस वीडियो पे। तो ये भी सही था, अच्छा है। तो यहाँ के वॉशरूम में भी ऐसा चिन्ह बनाए हैं, पता नहीं लग रहा है बंदे का है कि औरत का है, किधर जाना है। मेल फीमेल लिख दे बंदा, ये चिन्ह बनाने का क्या मतलब है। हाँ, वो औरत के लिए वो वॉशरूम पे अलग सा चिन्ह बनाया है, ऐसे सही है। लेकिन बहुत ही प्यारी जगह है, माउंटेन्स है हर तरफ, मतलब अच्छा है सारा कुछ, मुझे अच्छा लगा। तो ये जो अज़रबैजान है वो सोवियत यूनियन से अलग हुआ था 1991 में। उसके बाद 1993 में इन्होंने अपनी सरकार बनाई, और ये पहली एक ऐसी इस्लामिक कंट्री थी जो इंडिपेंडेंट बनी थी, और पहली ही ऐसी कंट्री थी कि जिस कंट्री में औरतों को वोट डालने का हक मिला था। तो उसके बाद 1993 से 2003 तक इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे हैदर अलियव। तो 2003 के बाद अब तक हैं उनके बेटे इल्हाम अलियव, वो है अभी प्रेसिडेंट। तो अच्छा मेंटेन किया है। मैंने बहुत सुना था कि ये में भी काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप भी कंट्री है, लाइक डिक्टेटरशिप कंट्री है। लेकिन अगर आपकी कंट्री तरक्की कर रही है, अच्छे राह पे है, बढ़िया प्रोग्रेस कर रही है, तो फिर क्या डिक्टेटर और क्या फ्रीडम वाली। बस आपकी कंट्री तरक्की करनी चाहिए। तो ये है दुनिया का सबसे पहला ऑयल का कुआं जो कि अज़रबैजान में खोदा गया था। मेरे टूर गाइड ने बताया कि पहले यहाँ तेल 21 मीटर पे निकलता था, कभी कभी तो ज़मीन के ऊपर ही फिरता था। तो वो मेडिसिन की यूज़ करते थे, मेडिसिन की तरह यूज़ करते थे। तो हाँ, ये एक मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि सबसे पहले तेल का कुआं अज़रबैजान में खोदा गया था। मुझे तो लगा था कि सऊदी और कहीं दुबई में खोदा गया होगा, क्योंकि वही तो फेमस है ऑयल सप्लाई के लिए। लेकिन अज़रबैजान भी काफ़ी फेमस है ऑयल की सप्लाई के लिए। तो उधर वो पीछे मशीन लगी है, ऑयल कैसे निकालते थे, अच्छा है, बढ़िया है। और वहाँ वो बैरल भी एक पड़ी है जिसमें ऑयल सप्लाई करते थे। ऑयल सप्लाई करते थे पहले, वो लकड़ का है, वो लकड़ी का है, वो गोल सा एक उस बैरल, उसमें ऑयल सप्लाई करते थे। अच्छा है, बढ़िया है।
वो दो तीन और कुएं लगे हुए हैं। तो अभी है लंच टाइम, जो कि इंक्लूड है हमारे पैकेज में। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं जनारदांग माउंटेन में, जहां की पिछले 4000 सालों से लगातार आग जल रही है। आपको बताया ही है मैंने कि अज़रबैजान मशहूर है मतलब नेचुरल गैसेस के लिए, उसकी वजह से यहाँ इस माउंटेन में पिछले 4000 सालों से लगातार आग जल रही है। आंधी तूफ़ान बारिश कुछ भी आ जाए ये आग नहीं बुझती है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो आग। तो ये है वो आग जो पिछले 4000 सालों से लगातार जल रही है। तो कभी कभी तो इसकी लपटें 3-4 मीटर तक ऊपर उठती है। तो ये नेचुरल गैसेस की वजह से जलती रहती है। तो इस वक्त इतनी हवा चल रही है, यहाँ बहुत हवा चल रही है, लेकिन फिर भी वो आग नहीं बुझ रही है। तो हमारे टूर गाइड ने हमें वीडियो भी दिखाई जिसमें कि स्नो हो रही है, फिर भी वो आग जल रही है। तो ये मैंने आपको बताया पिछले 4000 सालों से कंटिन्यूस ये आग जल रही है। तो इस माउंटेन का नाम है जनारदाग माउंटेन। वो जल रही है आग। तो यहाँ के पुराने लोग भी आग और सूरज की पूजा करते थे। तो बस अभी एक टेंपल बचा है बस, वो भी टेंपल वो मैं देखना चाहता था कि क्योंकि उधर मैंने सुना है कि पंजाबी में लिखा हुआ है। जब पहले ज़माने में इधर पंजाबी आए, पंजाबी सिख और गुजराती आए थे ट्रेड करने व्यापार करने, उन्होंने उस मंदिर में वो पूजा करते थे आग की। तो वहाँ उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो बस मैं वही देखना चाहता था, अभी देखूंगा वो किधर है। तो इधर भी स्नो हुई है बहुत। हम पहुंच चुके थे अभी, मैं मतलब पहुंच चुका था उस टेंपल में। टिकट हमने ऑलरेडी ले ली है, अभी अंदर जाएंगे, देखते हैं वो टेंपल। यहाँ पे लिखी हुई है पंजाबी और संस्कृत। तो बहुत ही प्यारा व्यू है। ये है टेंपल, इसके अंदर हम जाएंगे। स्नो देखो कितनी हो रखी है उधर। तो अभी हम जा रहे हैं टेंपल के अंदर। इस टेंपल का नाम है एशकान टेंपल। तो ये है टेंपल की एंट्रेंस। वो लिखा हुआ है संस्कृत, वो संस्कृत में लिखा हुआ है। अभी अंदर पंजाबी में भी देखूंगा मैं किधर लिखा है। तो कुछ ऐसा दिखता है ये टेंपल अंदर से। छोटे छोटे रूम बने हुए हैं और आग भी जल रही है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। ये इन्होंने अंदर गैस लाइन बिछाए रखी है, उसके वजह से ये आग जल रही है। तो बहुत ही पुराना है सारा। Now, Zoroastrian people with Zoroastrian religion, they live in India. They call themselves Parsi. तो यहाँ आसपास बहुत सारी तेल की खुदाई होने की वजह से जो यहाँ नेचुरल आग जलती थी वो बुझ चुकी है। अभी ये टेम्परेरी है जो भी है। तो यहाँ वो करते थे आग की पूजा, और यहाँ वो छोटे छोटे रूम बने हैं जहाँ पे किया कि वो रुकते थे जो भी यहाँ कारोबारी आते थे। तो ये है कुछ अंदर से, जिधर से कि यहाँ के जो कारोबारी थे वो ठहरते थे और यहाँ आग जलाते थे। तो यहाँ बहुत सारी मतलब ऐसी वो है, मतलब बहुत जगह संस्कृत लिखी हुई है। मेरे को तो संस्कृत नहीं आती पढ़ने, लेकिन थोड़ी बहुत ही आती है, जो कि जैसे राधे लिखा हुआ है, गणेश लिखा है, ओम नमः गणेश ऐसे लिखा हुआ है। बहुत सारी संस्कृत लिखी हुई है यहाँ। और ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जहाँ की व्यापारी आते थे जो इंडिया से ट्रेड करने आते। तो यहाँ गणेश जी की मूर्ति भी रखी हुई है उन्होंने। तो एक बंदा खड़ा है जो कि इधर बेल बजाता था। तो इनका मान मतलब जो मेरा गाइड है उसको सारा पता है कि जैसे जब भी शुरू करना है तो श्री गणेश जी के नाम से शुरू करना है। तो फाइनली मुझे वो कमरा मिल गया था जिसके आगे की पंजाबी में लिखा हुआ है, जो कि हमारे पंजाबी की रिलीजियस बुक है गुरु ग्रंथ साहिब। उसका फ्रंट पेज के वो थोड़ी लाइनें लिखी हुई है, ये देखिए, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरपै। तो बहुत ही अच्छा लगता है जैसे जब ऐसे आप देखते हो। तो यहाँ ऐसे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं जो कि दर्शाते हैं कि जब व्यापारी आते थे वो कैसे रहते थे, कैसे सब करते थे। तो बहुत ही अच्छा है सब कुछ।
तो ये एक और कमरा मुझे मिला जिसके आगे की संस्कृत लिखी हुई है, और इस कमरे के अंदर जो था वो देख के मैं हैरान रह गया। तो यहाँ इन्होंने रखी हुई है लॉर्ड शिवा जी की मूर्ति, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है। तो बस अभी यहाँ से जाने का हो गया वक्त। लास्ट वाला जो टेंपल देखा, सच में देख के बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे मतलब किसी और कंट्री में अपना मतलब इतिहास देखने को मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था मेरे लिए। सब मेरे को पूछ रहे थे कि आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हो, तो मैंने सबको ट्रांसलेट करके बताया। तो इस वक्त बैठा हूँ मैं बाकू एयरपोर्ट पे, और अज़रबैजान का मेरा टूर हो गया ख़त्म। 3 दिन का टूर था, अच्छा था, बहुत घूम लिया, लेकिन लोकल घूम नहीं पाया क्योंकि बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत चल रही थी। कोई बात नहीं, फिर आएंगे कभी टाइम निकाल के। तो कुछ बातें तो मुझे अभी पता चल रही है अब अज़रबैजान के बारे में कि यहाँ मतलब F1 रेस भी होती है, फार्मूला 1 रेस भी होती है, वो भी सड़कों पे होती है, स्ट्रीट पे। और यहाँ का जो स्टेडियम है उधर यूरो कप के मैच भी हो चुके हैं 2019-20 में। ये बातें तो मुझे अब पता चल रही है। लेकिन सही है, जब भी आप किसी कंट्री में जाते हो तब ही आपको वहाँ की कंट्री का पता चलता है। इंस्टाग्राम या यूट्यूब से आपको कुछ अच्छे से पता नहीं चलता। जब आप उस कंट्री में जाते हो, वहाँ विज़िट करते हो, देखते हो, तब पता चलता है। तो बस ये मेरा टूर हो गया ख़त्म। नेक्स्ट टूर है मेरा आर्मीनिया का, मे बी। तो मैंने सुना है अगर आप अज़रबैजान से होकर आर्मीनिया जाते हो या आर्मीनिया से होकर अज़रबैजान जाते हो तो वो आपको बहुत इंटरोगेट करते हैं इमिग्रेशन पे। सो देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें। अगर कोई सजेशन है या कुछ मैं सुधार कर सकता हूं तो वो कमेंट में आप बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ 10 कंट्रीज़ हुई हैं, अभी 187 और बाकी हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ऐसे सपोर्ट करते रहें।